नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको बताऊंगा एक अद्भुत साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझसे अवश्य संपर्क करें, मुझे एक बार अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ, ये साधना है इन्हीं यक्ष कृत्या। बहुत बड़ी देवी हैं जिनकी मुगलिया शासन में पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी। ये यक्ष कृत्या हैं। यक्ष कृत्या जो सभी यक्ष गंधर्वों से भी विजय प्राप्त करा सकती हैं। आपको मनुष्य की तो औकात ही क्या है। गंधर्व यक्ष जैसे शत्रु आपके मिटा सकती हैं, मनुष्य की तो औकात ही क्या है। यक्ष मतलब कृत्या, यक्ष कृत्या पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी ये साधना। यक्ष कृत्या माता की साधना मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ मैंने बताया ही था, लेकिन नेपाल में, जो कभी नेपाल हिंदू राष्ट्र कहलाता था इकलौता, 2008 में उस पर ज़बरदस्ती लोकतंत्र थोपा गया। राजतंत्र षड्यंत्र के तहत ख़त्म किया गया। आज फिर नेपाल में मांग उठ रही है राजतंत्र वापस लाने की। अगर नेपाल में राजतंत्र आ जाता है, मैं कहता ना कि राजा जो समाधान दे सकता है जनता को, वो सरकारें नहीं दे सकती। सरकारों को तो मालूम है भाई 5 साल के लिए आए हैं, लेकिन राजा हमेशा रहेगा। वो रहेगा, उसके मतलब बेटा रहेगा, बाद में उसका बेटा रहेगा। तो राजा जो है वो अपनी प्रजा को अपनी पुत्र पुत्री के समान, अपनी संतान के समान पालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको कहीं जाना नहीं है। और जिसको 5 साल के लिए ही आना है, उनको तो भाई 5 साल में जितना चूस लो, 5 साल बाद कोई दूसरा आएगा। तो कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, वो समाधान नहीं दे सकती जनता को जो राजतंत्र दे सकता है। तो नेपाल में राजतंत्र की मांग हो रही है। अब देखो क्या होता है। वैसे मैं तो ईश्वर से चाहता हूँ नेपाल राजतंत्र हो जाए, नेपाल में राजतंत्र हो जाए, और मैं तो चाहता हूँ भारत में भी राजतंत्र हो जाए। लेकिन अब देखो क्या होता है, ईश्वर की कृपा। तो राजतंत्र से जो हालांकि राजा महाराजाओं को किस्सा कहानी के द्वारा, फिल्मों के द्वारा बदनाम करने की बहुत कोशिश की ये वामपंथी मीडिया ने, और जो आतंकवादी हीरो हीरोइन हैं, आतंकवादी उन लोगों ने। जबकि हमारे राजा पहले ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने यज्ञ किया और अपना महल तक बेच दिया जिन्होंने, और जो सोने के बर्तन में भोजन करने वाले मिट्टी के बर्तन में भोजन करने लगे और झोपड़ी बना के बाहर रहने लगे राज्य के। ऐसे राजा हुए हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में ऐसे राजा हुए जिन्होंने खुद को बेच दिया, पत्नी बच्चे को बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा और अपनी प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहा। हमारे सनातन में ऐसे राजा हुए जिन्होंने मतलब मिट्टी के बर्तन में खाना खाना पसंद किया, लेकिन अपनी प्रजा को दुखी नहीं देखा, अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया। तो कोई नेता, कोई मंत्री ऐसा ना हुआ और ना होगा, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, अब मैं आपको यक्ष कृत्या की साधना बताऊं, लेकिन उससे पहले एक और निवेदन है कि मेरा चैनल फ्रीज करवा दिया था जिहादियों ने, तो आप मेरे चैनल पर
मेंबरशिप ले लें ज्वाइनिंग बटन दबा के। ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है। मेंबरशिप जो ज्वाइनिंग बटन दबा के लेते हैं 59 रुपये की मेंबरशिप है मात्र 1 महीने का, तो 2 रुपये का भी रोज़ का खर्चा नहीं है। मेंबरशिप ले लें, सुपर थैंक्स कर दिया करें, ताकि जो यूट्यूब यही भाषा समझता है, अब वो चैनल को फ्रीज जो है चैनल उसको अनफ्रीज कर सके, और हैक हुआ चैनल वो भी ठीक कर सके। और हमेशा एकजुट रहें, सनातनी संगठित रहें, एकजुट रहें। हिंदू नवबरस जो शुरू हुई है, हिंदू नवबरस की, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, बार बार शुभ मंगल कामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर तो सभी बोलते हैं, लेकिन हिंदू नवबरस कितने % हिंदू जानते हैं, ये अपने खुद से पूछिए। हिंदू कितने जानते हैं हिंदू नवबरस कब से शुरू होता है? जबकि नवबरस शुरू होते समय नया सब कुछ होता है। हैप्पी न्यू ईयर जब बोलते हो कि जनवरी को, वहाँ तो कुछ भी नया नहीं होता है, ठंड और ठुठुरती हुई होती है, बाहर आने का मन नहीं करता। लेकिन जो हिंदू नवबरस शुरू होती है तो किसान खेती जो करते हैं, फसलें लहला रही होती हैं, फसलें नई आने को तैयार होती हैं घर में, और मौसम भी बदलता है, सर्दी जा रही होती है, गर्मी ऋतु आ रही होती है, बसंत ऋतु होता है। पेड़ पौधे भी नए पत्ते मतलब उत्पन्न करते हैं और पुराने पत्ते को छोड़ देते हैं, फलित होते हैं बहुत से वृक्ष। तो ये वास्तव में नवबरस है, लेकिन इसको लोग नहीं जानते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है हिंदुओं का, जो कि अपनी चीज़ को नहीं पहचानते। इन्हीं एक रामायण में चौपाई आई है, आपको बता दूं, तो ऐसा हिंदुओं का हाल है इस समय। चौपाई क्या है? कर से डारी परस मनि देई, कांच की रच बदले मैं लेई। ये चौपाई आई है रामायण में। यानी ऐसे लोग जो मूर्खतावश कोई व्यक्ति पारस मणि अपने हाथ से फेंक दे और उसके बदले में कांच का टुकड़ा उठा ले, ऐसी मूर्खता हम सब कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजी नवबरस मनाते हैं और सनातनी नवबरस जानते नहीं। सनातनी नवबरस जबकि जाननी चाहिए और मनानी चाहिए और माननी चाहिए और गर्व करना चाहिए कि हमारी सनातनी नवबरस, जिसमें सब कुछ नया होता है, मतलब बहुत कुछ नया होता है, सब कुछ पूरी प्रकृति ही नई होती है उस समय, न्यूनतम अपना रूप धारण कर लेती है। वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फसलें, मौसम, सभी कुछ। लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते कि नवबरस मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, यक्ष कृत्या की साधना, ये साधना से आप सारे दुख दरिद्र भी मिटा सकते हो, सब सुख सौभाग्य समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हो इस साधना से। ये साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और ये साधना अगर आप पीपल के नीचे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर बहेड़ा वृक्ष के नीचे करते हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाग बगीचे में, तालाब पर, शिवालय में कर सकते हो, कहीं नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और इसमें दीपक जलेगा, सरसों के तेल का दीपक इस साधना में जलेगा। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें और साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। कृपा पाने के लिए 1.25 लाख जाप है कम से कम, और प्रत्यक्षीकरण के लिए ये साधना सालों करनी पड़ती है, तब ये प्रत्यक्षीकरण होता है। तो फिर अगर प्रत्यक्षीकरण हो गया फिर तो आप ब्रह्मांड में विजेता ही समझ लो, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं बचेगा जो आपको हरा सके, और आप जिसका भी चाहोगे उसको आप विध्वंस कर सकते हो। लेकिन पाप आप ही को भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर किसी का गलत करोगे तो जाप करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। इसमें आपको दिशा दक्षिण प्रयोग करना पड़ेगा। आसन काला या लाल, माला लाल चंदन या लाल हकीक या रुद्राक्ष की माला से जाप होगा। और
वस्त्र आप नीले नहीं पहने, और किसी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, किसी भी रंग के, लेकिन नीले ना पहने साधना काल में। साधना करें, लाभ उठाएं, और आप सबका चैनल है, इसलिए जन जन की आवाज़ें जन जन तक पहुँचाएँ और किसी का बुरा करने की सोचे नहीं, लेकिन अगर बुरा करते हैं किसी का तो फिर पाप भागी आप होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई शत्रु है, अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो उसको छोड़े भी नहीं। अगर कोई सनातन का विरोधी है तो उसको छोड़ना भी नहीं। सनातन के विरोधी को अगर आपने छोड़ दिया तो वो उसके पाप भागी बहुत बड़े आप होते हैं, और सनातन को मानने वाले का अगर आपने साथ नहीं दिया तो भी आप बहुत बड़े पाप भागी होते हैं। आप जानते नहीं, आपको राजनीति केवल आती है। तो राजनीति से बचें। आजकल की राजनीति नहीं, आजकल की तो कबाड़ नीति है, मैं बताऊं, या लूट नीति है। आजकल कोई भी पार्टी हो 5 साल तक उनको रहना है, 5 साल के बाद जाना है, तो इसलिए सोचते हैं कि जितना चूस पाओ चूस लो। तो लूट नीति की बात नहीं हम करते, हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म के मानने वाले पहले पूरे विश्व में थे। कुछ ऐसी कमियां आई हैं मनुष्यों में, जो कि कोई मजहब बना लिया, किसी ने रिलीजन बना लिया, किसी ने कुछ भी बना लिया वगैरह वगैरह। नहीं तो सनातन पूरे विश्व में था पहले। और भारत में जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी हैं, सबके पूर्वज पूर्ण सनातनी थे। ये बात सत्य है। जब मुगलिया शासन आया तब ऐसे नहीं आया मुगलिया शासन। मुगलिया कोई बाहर से नहीं आए, मतलब रह गए यहाँ पे। बाहर के जो आए थे वो तो चले ही गए थे। तो जो मुगलिया शासन आया तो फिर हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, मार के, काट के और लालच दे के, गुमराह करके। तो वो मुस्लिम बन गए बेचारे, ईसाई बन गए। आज भी वही चला आ रहा है सिस्टम। नहीं तो सनातन धर्म ही पूरे विश्व में था। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। और मजहब, रिलीजन में तो काटो मारो ये सब चल ही रहा है, लेकिन सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। मतलब वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा परिवार हमारा है, पूरी पृथ्वी। ये सनातनी केवल कहता है, और धर्मों में नहीं कहता है कोई। और कोई धर्म है भी नहीं, और तो मजहब, रिलीजन है। तो देखिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको ऐसी साधनाएं करना परम आवश्यक है, जो साधनाओं के प्रभाव से आप सनातन को जागृत कर सकें, और जिनके अंदर ज्ञान नहीं है उनके अंदर ज्ञान भर सकें सनातन के बारे में। तो साधना करिए, लाभ उठाइए, और अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। जन जन तक की आवाज़ है, जन जन तक पहुँचाइए। और जो सनातन का विरोधी है उसको छोड़ना नहीं, और भूल के भी किसी को छेड़ना नहीं। लेकिन सनातन के विरोधी को भूल के भी कभी छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय यक्षकृत्या माता की। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।